बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नौजवानों, दोस्तों, आज की वीडियो भी सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के लिए है। वो इसलिए कि आज मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी, वहाँ पर लिखा हुआ था, एक साहब ने लिखा कि ज़कात हिस्स का कोई भी इलाज नहीं है। ज़कात हिस्स का इलाज कोई भी हकीम नहीं कर सकता। तो मोहतरम मेरे भाइयों, उस आदमी ने दुरुस्त फरमाया, जनाब को कोई हकीम मिला ही नहीं। आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि ज़कात हिस्स का इलाज क्या है। सारी की सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर आपको मिले। तो मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त जो होते हैं वो फौरी बोल देते हैं कि हकीम तो लूट रहे हैं, हकीमों के पास इलाज नहीं है, हकीम लोगों के गुर्दे ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हर दवा जो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश मेडिसन जितनी भी है, मेडिकल स्टोर के अंदर जितनी भी अद्वियात है, ए से लेकर जेड तक, पूरे का पूरा मेडिकल स्टोर जो है, इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं, हर एक का साइड इफ़ेक्ट है। अगर नहीं यकीन तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात पढ़िएगा। तो मेरे भाइयों, देसी और जड़ी बूटियों पर जितनी भी अद्वियात हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर इसकी जो मकदार खुराक बताई गई है तो उससे आपने बढ़ना नहीं है। ये नहीं है कि आप बेतहाशाई उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें या उसका गलत इस्तेमाल करें। हर एक दवा का इस्तेमाल का तरीका ज़रूर होता है। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर ज़कात हिस्स के बारे में था कि एक दोस्त ने कहा कि ज़कात हिस्स का जो कोई भी हकीम इलाज नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, जो इस मर्ज़ को समझ सकता हो, क्योंकि ये मर्ज़ कम नफ्सियाती मसला से ज़्यादा होता है, इसलिए इस साहब को कोई हकीम समझ में नहीं आ रहा। इसके अंदर नफ्सियाती मामलात ज़्यादा बढ़ चुके थे। मेरे भाइयों, ये एक एहसास मसाला है। नौजवानों में ज़्यादा और ज़्यादा उम्र वालों में ये जो है मसला इंतहाई कम होता है। ज़कात हिस्स जो है, जितनी उम्र ज़्यादा होती जाएगी ज़कात हिस्स कम होता चला जाएगा। नौजवानों में 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में ज़कात हिस्स जो है बहुत ज़्यादा होती है। असल वजह ये होती है कि मुसलसल कई साल की मुश्तज़नी करने की वजह से, हाथ की सख्ती की वजह से मखसूस से आगा इंतहाई एहसास हो जाते हैं। ख़ास करके जो कैप वाला हिस्सा होता है वो इतना नाजुक हो जाता है, उसके ऊपर अगर कपड़े की रगड़ भी लगती है तो उसके अंदर गुदगुदी सी पैदा होकर इंजाल हो जाता है, दिमाग को इंजाल पर मैल कर देता है। अक्सर हमने देखा है, कई नौजवान आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब, हम गाड़ी में जा रहे थे, बस में जा रहे थे, तो बस हमारे कपड़े गंदे हो गए। तो भाइयों, पहले आप अपने जहन को ठीक कीजिएगा। जो आपने 12 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र से लेकर
30 سال کی عمر تک آپ نے مشت زنی کی ہے، اس کے کتنے نقصان کیے آپ نے۔ بابا جی سنیاسی بابا حاکم علی الہ آباد والے استاد محترم، بابا جی کہتے ہیں کہ جس مرد نے، جس نوجوان نے ایک دفعہ مشت زنی کی ہے، 2001 میں بتایا تھا، کہتے تھے کہ اس نے ایک بار مشت زنی کرنے سے جتنا نقصان کیا ہے تو وہ ایسے سمجھ لے کہ 1000 روپے کا نوٹ اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کو آگ لگا کر جلا دیا، اتنا نقصان ہے۔ تو آپ 200 روپے کی دوا لے کر، 50 روپے کی دوا لے کر پھکی چورن خود بناتے ہیں، اپنا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں فیس بک پر دیکھ کر۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ فحش ویڈیو جو ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، یہ جو میڈیا پر گندی ویڈیو بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، مشت زنی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اب بھی کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، یہ ہر نوجوان کو نقصان دے رہی ہے۔ ایک دوست آیا، میں نے کہا بھئی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہی میری عمر 32 سال ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، شادی ہو گئی ہے؟ ابھی میری شادی ہونے والی ہے، میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا بھئی کیسے قابل نہیں ہوں؟ کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں، کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، کہتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں مشت زنی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اب بھی کر رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا کسی نے روکا نہیں ہے؟ کہتا ہے روکنا کس نے ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ ذکاوت حس جو ہے اس کی وجہ سے صورت انزال بنتی ہے، نامردی اسی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ذکاوت حس، صورت انزال اور نامردی مشت زنی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے عضو تناسل جو ہے ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا اپنے پر کنٹرول یا رکاوٹ رکھنے کی حیثیت مشت زنی کرنے والے کی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بیماری انسان نے، مرد نے، نوجوان نے کئی سالوں سے جدوجہد کر کے، محنت کر کے بنائی ہوتی ہے، وہ 1-2 خوراکوں سے آرام تو تھوڑا آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج جو ہے اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پرسکون کرنا ہوگا، اپنے دماغ کو، جو آپ کے دماغ کے اندر خاص کر کے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دماغی معجون، جیسا کہ اگر آپ معجون نہیں بھی کھانا چاہتے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ذکاوت حس کے مریض ہیں، صورت انزال کے مریض ہیں، نامردی کے مریض ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دماغ کا علاج کرنا ہوگا، ذہن کا علاج کرنا ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اپنی نیند کو پورا کریں۔ اگر آپ کا سر درد کرتا ہے، کئی ایسے افراد دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سر، اس کو ایسے ہاتھ لگانے سے ایسے بجتا ہے جیسے ایک خالی برتن کے اندر چھوٹا سا پتھر پڑا ہو اور وہ ہلتا ہو اندر سے۔ تو میرے بھائیوں، کئی ایسے افراد ہیں جو مشت زنی کر کر کے اتنا اپنے آپ کا بیڑا غرق کر چکے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں، ان کا رنگ پیلا زرد ہوا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دماغ کو سکون دینے کے لیے رات کو 10 عدد
देसी बादाम को भिगो दें और सुबह को उसका छिलका उतार कर शहद में भिगो कर खाएं। रोज़ाना 2 महीने इसका इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो आपने अपने हाथों से, जो मुश्तजनी के मरीज़ हैं, अपने हाथों से अपनी ताकत को ख़त्म किया हुआ है, अपने असास मामलात का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो मेरे भाइयों इसके लिए मालिश की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कैप के ऊपर ज़रा सा भी कपड़ा लगता है तो उसकी जो जिल्द है वो इतनी हसास हो चुकी होती है कि थोड़ा सा कपड़ा लगने की वजह से दिमाग के अंदर हलचल मच जाती है, जिसकी वजह से फौरी निजाल हो जाता है, कच्चा पानी सा निकल जाता है। तो मेरे भाइयों इसका इलाज जो है खुराकी भी आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा नुस्खा है, कौन से अज्जाए तरकीबी हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़कात हिस्स जो है ये ख़त्म हो जाएगी, सुरत नज़ाल ख़त्म हो जाएगी, नमर्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप एक ताकतवर मर्द बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको इसकी मालिश करनी होगी कम अज़ कम 1 माह से लेकर 1.5 माह तक। मालिश किसकी करनी है? हमारे दवाखाना का मशहूर व मरूफ नागन तिला, नोट कर लीजिए, नागन तिला। इसकी रोज़ाना 3 से 4 कतरे लगाकर मालिश करनी होगी। जैसे जैसे आप इसकी मालिश करते जाएंगे तो मेरे भाइयों इसके जो हसास मसल हैं, जो इसके पट्टे हैं, जो आपकी जिल्द के अंदर नुकसानात हो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएंगे। आपकी मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पहले ही की तरह ये अज़ू तनासल के अंदर ताकत ऊद आएगी। तो मेरे भाइयों रही बात इस नागन तिले की, मेरे भाइयों ये मुजर्रब तरीन हमारे दवाखाना का नागन तिला मालिश के लिए मशहूर है। तो मेरे भाइयों क्योंकि नागन तिला के अंदर जहरीली अद्वियात भी हम डालते हैं, इसके अंदर बिच्छू भी डलता है, सनेक भी डलता है, इसके अलावा और भी देगर तकरीबन 25 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, चर्बियाँ वगैरह वगैरह इसके अंदर डाली जाती हैं। तो मेरे भाइयों इसके अंदर जोकें जो हैं गधे के खसिए के साथ लगाकर उसको जब वो उसके पानी से भर जाती हैं वो भी इसके अंदर डाली जाती है। तो मेरे भाइयों अब चलते हैं अपने इलाज की तरफ, जो हमने खुराकी इस्तेमाल करना है। क्योंकि हर मरीज़ जो है ख़ास करके ज़कात हिस्स वाला, सुरत नज़ाल वाला, नमर्दी वाला, इसने अपना खाना ख़राब खुद ही किया होता है और ख़ुद ही कहता है कि मैं अपना इलाज कर लूँ। भाई खुद अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क करने के बाद अपना इलाज आप खुद नहीं कर सकते। आप अपने करीबी किसी भी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करें, अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, उसके बाद अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं, अपना मुकम्मल इलाज करवाएं, फिर आप शादी के काबिल होंगे। तो मेरे भाइयों चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 30 साल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, चाहे आपकी उम्र 50 साल है, हर एक उम्र के हिसाब से हर एक की दवा जो है अलग-अलग है। 50 साल वाले की जो मर्ज़ है वो 20 साल वाले नौजवान की दवा उसको खिलाएंगे तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी की 30 साल है तो उसको हम दवाई, अगर वो खुद ही इलाज करना शुरू कर दे, आपने फेसबुक से मैंने ये दवा पढ़ी थी, मैंने इसको बनाया और इस्तेमाल किया है तो मुझे आराम नहीं आया, लिहाजा हकीम जो है इसका इलाज ही नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों इलाज आप हकीम से करवाते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर
सूरत अंजाल ख़त्म हो जाए, ज़कात हिस्स जो है वो ख़त्म हो जाए, आपके अंदर नमर्दी जो पैदा हो चुकी है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर नोट कीजिएगा हकीम सुंदरवी का मुजर्रब तरीन नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप खुद बनाना चाहते हैं, खुद बना लें, खुद तैयार करना चाहते हैं, खुद तैयार कर लें। अगर आप पार्सल मंगवाना चाहेंगे तो आपको पार्सल भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, लेकिन आपको मालिश के लिए नागन तिला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। हमारे पास कई मरीज़ ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब ये नागन तिले की कोई गारंटी है? हम कहते हैं भाई आप इधर ही 2 शीशी पकड़ें और इसको लगाएं, इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़ायदा दे, इसके अंदर करंट हो, इसके अंदर ताकत हो, इसके अंदर शबाब हो, तो फिर आप इसको ले जाना, यही गारंटी है। पहले दिन से ही अपना रिज़ल्ट दिखाता है। इसके साथ इंसाफ भी होता है, टाइमिंग भी होती है, पट्ठों की ताकत भी आती है, जो टेढ़ापन है वो भी ठीक हो जाता है। कई ऐसे अफराद हैं जिनकी जड़ पतली हो जाती है, जो फैले लूट करते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम शफा है। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आपने ज़कात हिस्स के लिए कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, सूरत अंजाल के लिए कौन सा नुस्खा है, और नमर्दी के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो मेरे भाइयों, आपने लेनी है खुश्क धनिया। कितनी लेनी है? 1 पाव ले लें। आपने इसको कूटना है, कूट कर आपने इसको छानना है। इसके अंदर से चावल से निकलते हैं, मगज़ टाइप के निकलते हैं, वो आपने 6 तोले लेने हैं। इसके बाद आपने मूसली सफ़ेद इंडियन 5 तोले लेनी है, सालब मिस्री 5 तोले लेनी है, सालब पंजा 5 तोले लेनी है। इसके बाद आपने जो पोस्त होती है कोकनार, ये भी 5 तोले लेनी है। अगर आपको कोकनार ना मिले, पोस्त ना मिले, तो मेरे भाइयों कम अज़ कम 1 या 1.5 साल पुरानी खशखाश, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपका मसला हल करने में मदद देगी। अगर आपको कोकनार मिल जाए, खशखाश के डोडे मिल जाएं, पोस्त मिल जाए, तो आप वही डालिएगा। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर पोटाशियम ब्रोमाइड आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, ये 3 तोले डालनी है। तो अब ये आपने नुस्खा तैयार करना है, इसको कूटना है, पीसना है, और अच्छी तरह आपने इसको यकजान कर लेना है। सुबह और शाम को नहार मुँह, सुबह खाली पेट, नहार मुँह, और मगरिब से पहले, यानी खाना खाने, रात के खाने से 2 घंटे 1 घंटा पहले आपने इसको खाना है। 1 चम्मच जो है, जो टीस्पून होता है, वो भरकर आपने खाकर ऊपर से सादा पानी पी लें। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपने दूध पीना है, लस्सी पीनी है, जूस पीना है, फलां, सिर्फ सादे पानी से। एक बात जहन में रखिएगा, गरम कोई भी चीज़ नहीं खानी। अंडे, मछली, कढ़ाइयाँ वगैरह, ये लटन पटन जितने भी बारबेक्यू हैं, तली हुई तुर्श अशिया से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है। तो मेरे भाइयों, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इस बंदा नचीज़ के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह आपकी तरफ से मोहब्बत और पैगाम होगा। अस्सलाम वालेकुम।